शालोम। हम में से कोई नहीं जानता कि इस धरती पर हमारा उद्देश्य क्या है। केवल परमेश्वर ही जानता है। यह कुछ ऐसा है जिससे वे हमें बताना चाहते हैं, बशर्ते हम उन्हें पूछें और उन्हें खोजने के लिए समय निकालें। इसीलिए वे कहते हैं यिर्मयाह के 33वें अध्याय में उसके 3 पद में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यह परमेश्वर ही है जिसने हमें अस्तित्व में लाया है, लेकिन जब तक हम उन्हें नहीं खोजेंगे, हमें ये जानने का मौका भी कभी नहीं मिलेगा कि हम इस धरती पर क्यों हैं। हम अपने बाकी सांसारिक जीवन अस्तित्व में रह सकते हैं और इस दुनिया से जा भी सकते हैं, बिना ये जाने कि हम यहाँ क्यों थे या हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। होशे के 4 अध्याय उसके 6 पद में वह वचन कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा का नाश हुई। सूचना के इस युग में यह विडंबना होगी कि लोग ज्ञान के बिना होंगे। परमेश्वर की बातें उबाऊ और मठासवी मानी जाती हैं। दूसरी ओर दुनिया की सभी चीजें आकर्षक और लुभावनी लगते हैं। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने अपने अधिकांश जीवन को लोगों को यह कहकर बिताया, उन्हें चेतावनी देने में बिता दी कि यदि इजराइल राष्ट्र अपने बुरे तरीकों से मन नहीं फिराएगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं लौटेगा, तो उन्हें कठोर न्याय का सामना करना पड़ेगा। स्थिति आज भी नहीं बदली है। आज भी हमें वे संदेश पसंद नहीं आते जो परमेश्वर के सच्चे सेवक हमें देते रहते हैं। वे झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बात सुनना पसंद करते हैं जो उनसे कहते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यिर्मयाह उसके 33वें अध्याय में उसके 3 पद में परमेश्वर की ओर से एक वादा है कि यदि हम उन्हें पुकारेंगे तो वे सुनेंगे, क्योंकि वे ऐसे परमेश्वर हैं जो कभी सोते नहीं और नहीं कभी ऊँघते हैं। यीशु नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ नाम के मसीह बने। वे चाहते हैं कि हम उनके लिए ज्वलंत रहें। यह अपने शरीर माने कलीसिया से बहुत प्रेम करते हैं, जिसका वे मुखिया हैं, और वे हमें बताते हैं कि उन्होंने हमारे लिए माने कलीसिया के लिए क्या योजना बनाई है। एफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 26 और 27वां पद, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो यीशु की उस योजना से प्रोत्साहित होकर आइए हम अपने प्रभु की तरह शुद्ध और पवित्र बने और उसके लिए अपना काम करें जो स्वर्ग में पवित्र है। जब हम नहीं जानते कि क्या करना है और खुद को मुश्किल स्थिति में पाते हैं, तो हमने उन्हें पुकार लेना चाहिए। यीशु हमें समस्या को हल करने का तरीका जानने की बुद्धि देंगे। ऐसे समय भी आते हैं जब हमें कोई जवाब नहीं मिलता, तो हमने प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। एक बात को तो पक्की है कि परमेश्वर पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं और हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ लोग यिर्मयाह के 33:3 को परमेश्वर का फोन नंबर भी कहते हैं। उस तर्क के अनुसार मैं सब जो इस भक्ति को सुन रहे हैं उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया उन्हें प्रतिदिन कॉल करें। हम में से प्रत्येक जन को जो अपने जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता है, क्या हम प्रतिदिन यीशु को कॉल करेंगे? क्या हम
भरोसा करेंगे कि वे कभी सोते नहीं और ना ही कभी ऊँघते हैं? यदि हम उन्हें पुकारेंगे तो वे हमें उत्तर देंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। आपने हमें पृथ्वी पर अपने जीवन के माध्यम से विश्वास योग्यता सिखाई है। हमें विश्वास है कि आप हमारी निगरानी करते हैं, क्योंकि कई बार हम संसार में भटक गए हैं और इस तथ्य के बावजूद कि शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वह किसी को फाड़ खाए, हम बिना किसी नुकसान के वापस आ गए हैं। यदि हम सुरक्षित हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, यह इसलिए है क्योंकि आप हमारी रक्षा करने में सभी हमलों को दूर भगाने के लिए आपने स्वर्गदूतों की सेना भेजी थी। हाँ प्रभु, हम हमेशा यह नहीं देख पाते कि आप हमारे जीवन में पर्दे के पीछे क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आप पर भरोसा करें और आपकी प्रतीक्षा करें। आपने यिर्मयाह से कहा, यदि हम आपको पुकारेंगे तो आप हमें सबसे आश्चर्यजनक और शक्तिशाली चीजें दिखाएंगे जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। आप ऐसा क्यों करेंगे प्रभु? इसलिए नहीं कि हम इसके योग्य हैं, लेकिन क्योंकि आप स्वयं प्रेम हैं और आप जो भी कुछ करते हैं प्रेम में करते हैं। आप हमें जो अनुग्रह देते हैं वह भी आपके प्रेम के कारण ही है। हमें हर दिन आपकी खोज करने और आपकी आज्ञाओं का पालन करने में हमें ये बातें सिखाएं। हमें हमारे गुप्त पापों के बारे में हमें बताएं ताकि हम मन फिराकर प्रतिज्ञा करें कि हम फिर उस राह पर नहीं चलेंगे। आपकी शांत आवाज के लिए धन्यवाद प्रभु। सहायता कर ताकि हम उस आवाज को सुन सकें और प्रतिदिन आपका अनुसरण कर सकें। हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में आपको महिमा, सम्मान और प्रशंसा देते हुए ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।